भी रफ्तार भी मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट। रफ्तार भी मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा। अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना एक सुनहरा अवसर है। कश्मीर की संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मंच। कश्मीरी कलाकारों का इजहार ख्याल। G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ जिले में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को जिला मुख्यालय पर तैनात किया गया है। वाहनों और पैदल चलने वालों की हर आवाजाही की जांच की जा रही है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर घाटी के अन्य हिस्सों की तरह उत्तरी कश्मीर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए राजमार्गों और सभी सड़कों पर पुलिस, सेना और CRPF के जवानों को तैनात किया गया। राजौरी शहर में सुरक्षा बलों ने लंबी दूरी की गश्त शुरू की है। SSP ने पुलिस और अर्धसैनिक दलों के साथ गश्त में भी भाग लिया। इसका उद्देश्य सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना और क्षेत्र से परिचित कराना था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजौरी अमृतपाल सिंह की देखरेख में पुलिस टीमों ने गश्त की। सांबा जिले के सीमावर्ती इलाके में बसंतर नदी पर BRO द्वारा बन रहे पुल का काम लगभग पूरा हो गया है। लोगों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया। मेंढर में 4 दिवसीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन सीमावर्ती क्षेत्र के छात्र छात्राओं को मंच प्रदान करने के लिए किया गया। हैंडीकैप एसोसिएशन पुलवामा की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए टूर्नामेंट में दक्षिण कश्मीर से 4 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। SP मुख्यालय बारामूला दिव्या IPS ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय चक्कोपट्टन के छात्रों से बातचीत की और उनमें मिठाइयां बांटी। उन्होंने छात्रों से बेहतर और सफल भविष्य के लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का आग्रह किया। शोपियां में उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की अहम बैठक। रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 68 मामलों को निपटाने की दी मंजूरी। पुंछ के जिला विकास उपायुक्त ने नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव दिगवार में 3 दिवसीय किसान संपर्क अभियान शुरू किया। किसानों को दिया जा रहा है जरूरी प्रशिक्षण। शोपियां के एक निजी स्कूल में फूड फेस्टिवल का किया गया आयोजन। खुश नजर आए स्कूल के छात्र। अनंतनाग के पाजत काजीगुंड इलाके के लोगों ने प्रशासन पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। लोगों का कहना है कि पिछले साल पंजाट को भले ही पर्यटन गांव की श्रेणी में लाया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहां विकास कार्यों की गति धीमी नजर आ रही है। एडिशनल DG नरेंद्र प्रभात CRPF G20 को लेकर ने मागाम का दौरा किया। उन्होंने श्रीनगर गुलमर्ग राजमार्ग पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उनके साथ CRPF के DIG कमांडिंग ऑफिसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
G20 प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए अनंतनाग में नगर परिषद अध्यक्ष हिलाल अहमद शाह के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए लाल चौक पर समाप्त हुई। रैली में स्कूली छात्रों, व्यापार प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया और G20 को कश्मीर के लिए एक मील का पत्थर करार दिया। सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग और कुलगाम विभाग की ओर से DFO G20 सम्मेलन के संबंध में पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने और दैनिक जीवन में पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मिशन लाइफ के तहत 1 महीने का कार्यक्रम चल रहा है। दोनों जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं कार्यकर्ता संघ के जिला अध्यक्ष अनंतनाग के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फहमीदा अख्तर ने आरोप लगाए कि पोषण अभियान विभाग में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता के पदों के लिए कुछ कर्मचारी खुद ही फॉर्म जमा कर रहे हैं, जबकि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता को नजरअंदाज करते हुए ये फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, जो कि कानून का सरासर उल्लंघन है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 दिनों तक शिमला से बाहर रहेंगे। बता दें कि सीएम सुक्खू 23 से 26 मई तक कांगड़ा दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 26 को ही सीएम दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे और 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता की और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जून में होने वाले दौरे की जानकारी दी। जयराम ठाकुर ने बताया कि नितिन गडकरी किरतपुर नेर चौक 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पूरा होने से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कांगड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा दौरे पर आने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के कई बड़े मंत्री कांगड़ा का दौरा कर रहे हैं। शिमला के जुब्बल उपमंडल के खड़ा पत्थर में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्वक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को महत्व दे रही है और इसी दिशा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 361 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान की तैयारियों के चलते हमीरपुर में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा संगठन मंत्री सिद्धावर्तन ने शिरकत की। उधर देहरा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेने पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, रमेश धवाला और रविंद्र सिंह रवि पहुंचे। इस बैठक में विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हिमाचल बीजेपी 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया है। शिमला में कई इलाकों में सूखे पेड़ लोगों के घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ज्वालामुखी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न से मुलाकात की और विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो यहां कांगड़ा में विभिन्न मीटिंग्स में भाग लेने पहुंचे हैं। शिमला में भांग की खेती को वैध करने के लिए सरकार के समक्ष जल्द ही समिति रिपोर्ट पेश करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से गठित टीम मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दौरे पर है। इस समिति ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी 2 दिन भांग की खेती का अध्ययन किया। हमीरपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर गारंटियों को लेकर तीखा हमला बोला। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 22.5 लाख महिलाओं को 1500 रुपये के नाम पर छला गया और केवल मात्र 15,000 महिलाओं को 1500 रुपये देकर गारंटी पूरी करने की बात कही जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदर्शन में 1 महीने तक विशेष मुहिम चलाकर जन जन तक केंद्र सरकार की विनय गुप्ता ने कहा कि
30 मई से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिमला में स्कूल के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों को बुलाया गया और आपदा प्रबंधन के गुण सिखाए जा रहे हैं। सोलन में स्वर्ण संगठन की ओर से महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर भंडारे का आयोजन ओल्ड बस स्टैंड पर किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान देवभूमि स्वर्ण संगठन के सोलन जिला अध्यक्ष विश्वजीत ने कहा कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने एक योद्धा की तरह अपने पूरे जीवन को गुजारा, वहीं उन्हीं को आदर्श मानते हुए आज देवभूमि स्वर्ण संगठन समाज को एक करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। सोलन नगर निगम विकास को लेकर निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन धरातल पर स्तर पर कहीं कार्य नजर नहीं आ रहा है और शहर में हर जगह नालियां टूटी हुई दिख रही हैं और विकास सिर्फ नाम मात्र का दिखाई दे रहा है। ऊना में महिला क्रिकेटरों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने महिलाओं के सीनियर वर्ग के लिए 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं को शुरू किया है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनका पहला मुकाबला ऊना जिला मुख्यालय पर स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में खेला गया। सोलन में शास्त्रीय संगीत के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की गुरु शिष्य परंपरा संस्था की ओर से 14वां वार्षिक शास्त्रीय संगीत सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार के युवा संगम कार्यक्रम के तहत गोवा राज्य के 45 स्टूडेंट्स इन दिनों हिमाचल प्रदेश के भ्रमण पर आए हुए हैं। इनके भ्रमण का सारा दायित्व IIT मंडी को सौंपा गया है। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म प्रयोग का निर्माण किया जा रहा है। सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ से आए कलाकार आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी ओर से शॉर्ट फिल्म प्रयोग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अभी तक वे छत्तीसगढ़, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश और अब हिमाचल प्रदेश के सोलन में शॉर्ट फिल्म के कुछ अंश दर्शाने वाले हैं। ऊना में इंदिरा गांधी खेल परिसर में हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की महिला और पुरुष वर्ग की जूनियर हॉकी टीमों के गठन को लेकर ट्रायल का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि ओडिशा के राउरकेला में अगले महीने हॉकी के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित की जा रही है, जिसके चलते इस ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। मंडी के सेरी मंच पे सप्ताह में 2 दिन सजने वाली ग्रामीण हाट स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने में मददगार साबित होती नजर आ रही है। हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को सेरी मंच पर यह ग्रामीण हाट सजती है, जिसमें गांव और शहरी क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं खुद से तैयार किए गए उत्पादों को बेचने के लिए यहां लाती है। नगरोटा सूर्या पंचायत के वार्ड नंबर 1 में अचानक ट्रांसफार्मर के साथ बिजली के तारों में स्पार्किंग आने से आग लग गई। इस आग की चिंगारी पास में लगे बांस के पेड़ों में भी लग गई और कई तेजी से आग फैल गई। आग लगने के सुनिश्चित पते की भी कोई जानकारी नहीं। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचे और आग को फैलने से रोका। वहीं आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई और आग पर काबू पाया। मनाली में बढ़ती सैलानियों और पर्यटक वाहनों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने कुछ स्थानीयों को नो पार्किंग जोन घोषित किया, ताकि मनाली में यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है, ताकि पर्यटकों संग स्थानीय लोगों को पर्यटन सीजन के दौरान किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
पालमपुर में शहीद सौरभ कालिया की स्मृति में बना सौरभ वन विहार अपनी खूबसूरती के साथ पर्यटकों को खूब रिझा रहा है। हालांकि एक वक्त था जब सौरभ वन विहार की कृत्रिम झील बाढ़ की चपेट में आने से पूरी तरह से दलदल से भर गई थी। कुल्लू में जिला अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के सभागार में इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से निगम कर्मचारियों के विभिन्न समस्या के समाधान के लिए इंटेक के राज्य पदाधिकारियों को आश्वासन दिया गया। देहरा में संगठनात्मक जिला कार्यसमिति की बैठक में बीजेपी के हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सांसदों की टिकट कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर मिलने की बात कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बैठक से यहां के पर्यटन को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के कश्मीर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा बीजेपी ने G20 को हाईजैक कर दिया है। महबूबा पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा महबूबा बचकाना और गैर जिम्मेदारा बयान देती हैं। कांग्रेस और एनसी समेत अन्य राजनीतिक नेताओं ने भी महबूबा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने कठुआ में कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं उन्होंने महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने G20 समिट को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलने पर स्थानीय पार्टियों की आलोचना की। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। – 2024 के लोकसभा चुनाव के रण में उतरने से पहले विपक्षी एकता को धार देने की कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार। केसी वेणुगोपाल बोले विपक्षी एकजुटता के लिए होगी बड़ी बैठक। नए संसद भवन पर कांग्रेस का केंद्र पर वार जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति से अपमान का लगाया आरोप। नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराए जाने की मांग कर रही है विपक्ष। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार के विकास कार्यों को पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, 4 महीने का समय दिया गया है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में मई में भीषण गर्मी का प्रकोप। आईएमडी ने 2 दिन बाद राहत मिलने की कही बात। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी।
एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। देश के पहलवानों का दंगल दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। न्याय के लिए पहलवान धरने पर बैठे हैं। भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण ने पहलवानों को नार्को टेस्ट कराने की चुनौती दी थी। पहलवानों ने इसे स्वीकार कर लिया है। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार कई मामलों में आगे रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। मई के अंत में राजस्थान आ सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता वीसी से जुड़े। सीएम गहलोत का उदयपुर दौरा, कला महोत्सव का किया उद्घाटन, लोगों से मुलाकात की चर्चा, संभाग के कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक की। सीएम अशोक गहलोत उदयपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जैसमंद जंगल सफारी का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस जंगल सफारी में लेपर्ड की साइटिंग हो सकेगी। अब 2 घंटे में जयपुर से दिल्ली तक का सफर। नितिन गडकरी ने अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया निरीक्षण। कहा राजस्थान के लोगों को जम्मू कश्मीर तक जाने की मिलेगी कनेक्टिविटी। कोटखावदा हादसा मामले में 30 घंटे बाद धरना खत्म। प्रशासन और परिजनों में बनी सहमति। एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और मुआवजे का मिला आश्वासन। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में तेल व्यवसायी से मांगी 2 करोड़ की फिरौती। लॉरेंस गैंग की सेवा के नाम पर मांगे 2 करोड़। 1.5 महीने पहले भी मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। जयपुर में नकली नोटों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 1,41,000 के नकली नोट के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राज्य में अब कलात्मक तैराकी प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होंगे। देश में इस साल से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसके साथ ही राजस्थान में भी कलात्मक तैराकी को बढ़ावा दिए जाने की प्लानिंग की जा रही है। अजमेर में ट्रेलर के नीचे आया बाइक सवार, मौके पर हुई युवक की मौत। ट्रेलर चालक मौके से फरार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बुद्धि पुलिस ने डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में कार्रवाई की और आरोपी दंपति से डॉक्टर के पैसों से खरीदी गई पिकअप गाड़ी और मोबाइल बरामद की है। सीएम अशोक गहलोत डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान सीएम अशोक गहलोत पीठ में जैन समाज के शांतिनाथ जैन मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेंगे। वहीं इसके साथ ही पीठ में महंगाई राहत शिविर का जायजा भी लेंगे। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने किशनपुरा में 3 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। भोपाल में बनेगा महाराणा प्रताप लोक स्मारक। महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम शिवराज का ऐलान। रानी पद्मावती की प्रतिमा का किया अनावरण। लव जिहाद धर्मांतरण कराने वालों को अल्टीमेटम। शिवपुर में जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा जाने अनजाने में मुझसे हुई कोई गलती तो उसे माफ करना। यह दिल धड़कता है तो सिर्फ आपके लिए। दिग्विजय के बयान पर मंत्री महेंद्र सिंह का पलटवार। कहा चुनाव हारकर बैठा देंगे घर। सिंधिया के खिलाफ दिग्गी ने गुना शिवपुरी से इलेक्शन लड़ने का भरा है दम। गुना के राजगढ़ में मेरिट पाने वाले छात्रों को हेलीकॉप्टर के सैर। रघु परमार गांव के गरीबों का कर रहे सपना साकार। कांग्रेस से टिकट की आस। इंदौर में द केरला स्टोरी फिल्म ने हिंदू युवती को दी हिम्मत। फैजान के खिलाफ दर्ज कराया केस।
धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। नीमच में कुएं में गिरा तेंदुए का शावक, ग्रामीणों ने सुनी आवाज, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। दमोह जिले के पथरिया से बीएसपी के विधायक रामबाई सिंह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें विधायक बीच सड़क पर लोगों के हुजूम के बीच पुलिस अधिकारियों से पैसे वापस दिला रही है। ग्वालियर में हर्ष फायरिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले थाने के रावतपुरा गांव में शादी समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें 12 साल के बच्चे को गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर की शिप्रा पुलिस ने 1.5 महीने बाद 4 साल के मासूम की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वाला बच्चे का परनाना ही था, जिसने तकिया से बच्चे का मुंह दबा दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मुरैना के पोरसा थाना इलाके में पिछले दिनों हुए खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल राजू खटीक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने भिंड मुरैना हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ये जाम करीब 2 घंटे तक चला। बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। सनसनीखेज खबर शाहजपुर जिले से है, जहां बेरछा में एक पुलिस कर्मी ने अपनी प्रेमिका के घर पहुंचकर उसके परिवार वालों पर गोलियां चला दी। इस घटना में युवती के पिता की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि युवती और उसका भाई घायल हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना विधानसभा को 178 करोड़ से अधिक के 14 विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने इन विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी अंचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे विभिन्न समाजों के मंच पर समाज की एकता बनाए रखने और राष्ट्रीय निर्माण में सहयोग का आह्वान किया है। तो चलिए, धार भी रफ्तार में भी अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।